नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों को राम राम नमस्कार। मैं सिमरन सिंह राजावत आपका अपने नए चैनल बुंदेली पाठशाला ऑफ इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप सब लोगों को हमेशा अच्छा रखे। आज से हम YouTube पर अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम अपने YouTube की चैनल के माध्यम से आप लोगों को इंग्लिश सिखाएंगे, बिल्कुल इंग्लिश बेसिक जीरो से, बिल्कुल शून्य से सिखाएंगे इंग्लिश कैसे सीखना है आप लोगों को। वैसे इंग्लिश इतनी कठिन नहीं होती है, जो चाहे कोई भी हो, किसी भी उम्र का हो, आप लोग सीख सकते हैं। बस थोड़ी सी आप लोगों को मेहनत करनी होगी, कोशिश करनी होगी और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। हम आप लोगों को बहुत अच्छे से इंग्लिश सिखाएंगे। यहाँ जैसे मैंने लिखा है, सबसे पहले भारत माता की जय, तो आप सब लोगों को हम भारत माता की जय बोलते हैं। सब लोग भी हमारे साथ बोलेंगे भारत माता की जय, जय हिंद। इसके बाद आई लव माई इंडिया, आई लव माई मदर टंग। इसमें कुछ शक की बात नहीं है, हम सब लोग अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और दूसरा आई लव माई मदर टंग, मैं अपनी मदर टंग से बहुत प्रेम करता हूँ, आप सब लोग भी करते हैं, करना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है आई लव माई मदर टंग, क्योंकि हमारा उद्देश्य आप लोगों को इंग्लिश सिखाना है। तो इसके साथ साथ हम आप लोगों को ये भी सजेस्ट करेंगे कि आप लोगों की जो मदर टंग है ना, उस पर भी अपनी पकड़ खूब स्ट्रांगली बनाए रखें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गांव में रहते हैं, गांव से बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं, कुछ लोगों की जॉब लग जाती है जो बाहर रहने लगते हैं, या अच्छे किसी व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए उन्हें बाहर शहरों में शिफ्ट होना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग अपने घर का माहौल अच्छा बनाए, मतलब बनाए तो रहते ही हैं, हिंदी में भी बोलें, इंग्लिश में भी बोलते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोगों की जो गाँव की भाषा है, जो मदर टंग है, उसको ना छोड़ें, उसको भी मजबूत बनाए। अब जैसे एज एन एग्जाम्पल, जैसे कोई महाराष्ट्र का रहने वाला है और वो लखनऊ शिफ्ट हो गया, तो उसके जो पूर्वज हैं रहे होंगे वो तो मराठी बोलते होंगे। इसके बाद जो पेरेंट हैं या जो ग्रैंड पेरेंट हैं जो रह रहे हैं, वो मराठी जानते हैं, लेकिन वो हिंदी में ही बोलते हैं, आप लोगों से इंग्लिश में बोलते हैं। तो बच्चे जो अभी छोटे छोटे वो पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, वो हिंदी इंग्लिश सब कुछ सीख रहे हैं, बट मराठी हो सकता है उतनी अच्छी ना बोल पाए, तो उन्हें मराठी भी सीखनी चाहिए। जैसे कोई पंजाब का है तो पंजाबी, घर में जैसे शहरों में मोस्टली पंजाबी लोग रहते हैं, उनकी जो सभी लोग हैं वो पंजाबी बहुत अच्छे जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, लोग सिखाते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप लोगों को वो रीजनल लैंग्वेज भी सिखाएं, क्योंकि हमारे देश की खूबसूरती है। जैसे ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारी कंट्री में अप्रोक्सीमेटली समथिंग 200 से ज़्यादा रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती है, क्योंकि हमारे देश में ना जितने रीजन्स हैं सब जगह अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और सबकी टोन अलग अलग है। अब जैसे मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ, तो अब बुंदेलखंड में क्या है ना, शुद्ध हिंदी बोली जाती है, लेकिन उसकी टोन जो है ना वो बुंदेली है। अब जैसे मेरे भी बच्चे हैं घर में, तो हम अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं, और अपनी जो हमारी गांव देहात की भाषा है उसमें भी बात करें। जैसे शुद्ध देसी भाषा बोले तो कभी कैसे हो, आप लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से। तो अपनी जो बुंदेली लैंग्वेज वो भी बोलते हैं। और जैसे कोई मान चलो वेस्ट बंगाल से कानपुर में आके रहने लगा, अब उसके जो बच्चे रह रहे हैं उनके दादाजी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे, अब वो यहाँ आके रहने लगे, उनके पिताजी मकान बना लिया, अब उनके जो बच्चे हैं ना, तो उन्हें ये करना है कि अपने बच्चों के साथ हिंदी भी बोलें, बंगाली भी बोलें और इंग्लिश में भी उन्हें सिखाएं। अब अपनी बात पर आ जाते हैं, हमारा मेन उद्देश्य आप लोगों को इंग्लिश सिखाना है, तो इसीलिए अब जब हमें इंग्लिश सीखनी होगी तो हमें अपनी मदर टंग साथ में लेके चलनी होगी, क्योंकि बिना अपनी मदर टंग की पकड़ के हम लोग इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ जो हमारी क्लासेस चलेगी उसमें हम आपको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है और इंग्लिश को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करना है। जब ये दोनों चीजें आ जाएंगी, जब आप हिंदी को बहुत अच्छे से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगेंगे, इंग्लिश को जब बहुत अच्छे से आप हिंदी में ट्रांसलेट करने लगेंगे, तो आपका धीरे धीरे स्किल बढ़ने लगेगा। अब जब आपको इंग्लिश का स्किल बढ़ाना है तो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे राइटिंग स्किल पर, राइटिंग स्किल के साथ रीडिंग स्किल पर, इसके बाद स्पोकन इंग्लिश का, इसके बाद आप लोगों को डेली कन्वर्सेशन कराएंगे। तो अब जर्नी चलो स्टार्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं।